तो इस वीडियो में हम मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, मेजर डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये 17 अक्टूबर 2000 में पास हुआ था। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये 2000 में पास हुआ था अक्टूबर में, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक पेपर वर्क को गवर्नमेंट का अप्रूव दिया गया था। इस एक्ट में क्या हुआ था, ये ऑल इंडिया अप्रूव्ड हुआ था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो पेपर्स वर्क होते हैं उनको अप्रूवल दिया गया था, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी दिया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर होंगे वो कानूनी तौर पर लीगल होंगे, ठीक है। फिर साइबर क्रिमिनल को से न्याय दिलाने के लिए इस कानूनी की व्यवस्था करी गई। मतलब जो साइबर क्रिमिनल होते हैं या साइबर क्राइम्स होते हैं उसको निजात पाने के लिए या उससे मतलब वो क्राइम को अगर कोई करता है तो उसको कानूनी न्याय देने के लिए इस एक्ट में लागू किया गया था, ठीक है। अब ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो कि गवर्नमेंट की सेवाओं को डिजिटलाइज किया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं उसको डिजिटलाइज में करने के लिए ई गवर्नेंस का लाया गया, ठीक है। ई गवर्नेंस के कार्य जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, ये सब भरना होता है ई गवर्नेंस के आधार पर, ठीक है। अब ई गवर्नेंस जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड है। अब ई गवर्नेंस की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? जैसे G2G कैटेगरी, G2G कैटेगरी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैटेगरी। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। मतलब एक सरकार, एक स्टेट की सरकार दूसरे स्टेट की सरकार को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो G2G गवर्नमेंट के थ्रू आती है, ठीक है। अब G2C क्या होता है? G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या होता है कि सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए होता है। कि जैसे कि SSO ID हो गया, बीमा हो गया, पेंशन योजना हो गया, ये सब सिटीजन को पहुंचाने के लिए G2C का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब G2B क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है लोन देना, स्टार्टअप या न्यू बिजनेस आइडिया या न्यू बिजनेस स्कीम जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस स्कीम में आती है। अब डिजिटल रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है बिजनेसमैन को तो वो G2B में ही आती है, ठीक है। अब G2E क्या होता है? G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी, उनका बीमा, उनकी पेंशन जो है G2E में आती है, ठीक है। अब डिजिटल पेमेंट क्या होता है? डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है इंटरनेट पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग, जो कि हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं। ये सब चीज़ें हम डिजिटल पेमेंट के थ्रू आती हैं, ठीक है। अब डिजिटल पेमेंट कई तरीके के होते हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट रुपे कार्ड हो गया। रुपे कार्ड क्या है? ये डेबिट कार्ड होता है जो कि इंडिया ने ही बनाया था, ठीक है। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई भी एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ये एक वर्चुअल वॉलेट होता है जो कि आप अपने पैसे को अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं, जो कि वर्चुअली होता है, ठीक है। अब यूट्यूब एक क्या है? यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, आप सब जानते हैं, जो कि 2005 में आई और 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया यूट्यूब को, ठीक है। अब इंस्टाग्राम क्या है? फ़ोटो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। फ़ोटो शेयर कर सकते हैं आप, और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कहलाती हैं, ठीक है। ये 2010 में बनी। किसने बनाई? कैल्विन सेस्ट्रॉम एंड माइक ने लॉन्च किया था इंस्टाग्राम, जो कि 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक को बेच दिया गया, ठीक है। अब व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक मैसेंजर ऐप है जो कि मैसेज, वीडियो, ऑडियो भेजने के लिए यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको 2009 में बनाया गया। किसने बनाया? जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। जैमकॉन एंड ब्रायन एक्टन ने बनाया था, जो कि 2009 में बनाया, और 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया फिर, ठीक है। फेसबुक फेसबुक फ़ोटो शेयरिंग एंड फ़ोटो टैगिंग वेबसाइट है। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी फ़ोटो को शेयर करते हैं और किसी दोस्त को हम टैग कर सकते हैं इस फ़ोटो में, ठीक है। 2004 में बनी। और कहाँ बनी? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनी। किसने बनाई? 4 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये बनाई। जो स्टूडेंट थे उनका नाम था मार्क जकरबर्ग, एड्रुआर्डो सेवर्इन, एडुआर्डो सर्विन,
डस्टिन मैक्सविट्स, क्रिस ह्यूजेगो, ये सब 4 बंदे थे जिन्होंने फेसबुक को बनाया था। फिर मेन ऑफिस फेसबुक का कहाँ है? मेन ऑफिस फेसबुक का कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ट्विटर क्या है? ट्विटर ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। मान लो कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है या कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वेरीफाइड यूज़र के थ्रू अगर शेयर करते हैं, वो ट्विटर पे ही शेयर करते हैं, ठीक है। 2006 में बनी। किसने बनाई? जैक डॉर्से ने और नोहा ग्लास और बिज स्टोन ने, ये 3 लोगों ने 2006 में ट्विटर को बनाया था। अब जो है ट्विटर किसके पास है? इलॉन मस्क के पास है। ट्विटर हैंड ओवर बाय द इलॉन मस्क, ठीक है। ई मित्र क्या है? ई मित्र जो है राजस्थान सरकार की योजना है जो कि 2004 में हुई थी। इसमें हम जाति प्रमाण पत्र, राशन प्रमाण पत्र, मूल निवास, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि सुविधाएं हम ले सकते हैं ई मित्र से। SSO ID क्या है? SSO ID का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन, इसमें क्या होता है? परीक्षा का आवेदन करना, प्रश्न पत्र निकालना, परिमाण देखना, परिणाम देखना कोई भी एग्ज़ाम का, तो ये SSO ID में ही आते हैं, ठीक है। भामाशाह योजना क्या है? भामाशाह योजना 2014 में लागू हुई थी जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, ठीक है। इसमें परिवार की जो मुखिया होती थी वो महिला ही होती थी, ठीक है। फिर भामाशाह योजना को 2020 में बंद कर दिया गया। फिर जब 2020 में बंद किया तब उसके बाद एक दूसरी योजना है जिसका नाम है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड, भामाशाह योजना के बाद जन आधार कार्ड आया जो कि 2020 में चालू किया गया था, अप्रैल 2020 में, ठीक है। अब राज बायोस्कोप क्या है? ये राजस्थान का वीडियो शेयरिंग पोर्टल है जो कि कोई भी इसमें अपना वीडियो शेयर कर सकता है या राजस्थान के थ्रू कोई वीडियो शेयर कर सकता है, और सरकार भी इसमें अपना वीडियो शेयर कर सकती है। तो ये एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या वीडियो शेयरिंग पोर्टल है, ठीक है। अब ई वॉलेट क्या है? राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉलेट क्या है? ये पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए नागरिक अपना डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके रख सकता है। मतलब कोई भी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके रख सकता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे आपका ज़मीन का कागज़ हो गया और क्या बोलते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो आप फिजिकली ना निकलवा करके आप ई वॉल्ट में आप अपना डॉक्यूमेंट सेफ रख सकते हैं, ठीक है। अब राजस्थान का जो डेटा सेंटर है जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पे है? वो झालाना जयपुर में है। P4 झालाना जयपुर में, ठीक है। अब कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे RSCIT का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM आप जानते हैं जिसमें हम जो मशीन होती है जिसमें हम वोट डालते हैं वो EVM मशीन कहलाती है, ठीक है। EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू हम अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। RKCL क्या? राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। RKCL का फुल फॉर्म होता है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। EPIC का फुल फॉर्म होता है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये क्या होता है? ये हमारा वोटिंग कार्ड होता है, ठीक है। ई-सखी क्या है? ई-सखी फ्री डिजिटल ट्रेनिंग टू 1.5 लाख महिलाओं को दिया गया। ये क्या किया गया? इसमें डिजिटल ट्रेनिंग दिया गया 1.5 लाख महिलाओं को, जो कि क्या करती थी? इनमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी जो डिजिटली प्रोवाइड करवाई जाती थी, जैसे कि राशन कार्ड कैसे बनाना है या बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें सिखाना होता था महिलाओं को, जो कि 1.5 लाख महिलाओं को सिखाया गया। फिर ये जो सखी आगे लोगों को सिखाती थी, जो ये सखी होती थी फिर ये आगे लोगों को सिखाती थी। इनका टारगेट ये होता था कि हर एक घर में से एक कोई पर्सन हो जो कि डिजिटल रूप से काम जानता हो। इनका ये मोटिव था, ठीक है। राजनेट क्या है? राजनेट, इसमें ग्राम पंचायत को राजस्थान वैन के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई। इसमें क्या किया गया? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई जो कि हाई स्पीड में दी गई। हाई स्पीड मतलब राजस्थान का जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई राजनेट में, ठीक है। अब डिजिटल साइन सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल साइन सर्टिफिकेट क्या है कि इसमें लीगली डिजिटल
रूप में साइन किया जाता था। गवर्नमेंट की जो साइन होती थी, जो भी स्टाम्प होते थे, वो डिजिटल रूप में प्रोवाइड करवाते थे। इसमें 1.5 लाख तक का डिजिटल साइन इशू किया गया, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें डिजिटल सर्टिफिकेट, साइन सर्टिफिकेट के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया। इस सर्टिफिकेट में क्या कर सकते थे कि हम सिंगल साइन इन करके डाउनलोड कर सकते थे, और हम अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उसको डाउनलोड कर सकते थे। तो बर्थ सर्टिफिकेट और भी कई ऐसे सर्टिफिकेट जो बनते थे, वो ऐसे ही बनते थे बिना कोई फिजिकल साइन के, या तो उसको हम डिजिटली साइन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है। अब कमांड एंड कंट्रोल अभय, ये एक योजना थी जो कि जीपीएस और सीसीसी टीवी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम से कमांड होती थी। ये क्या होती थी? एक योजना थी जो जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से कमांड होती थी। इसमें क्या होता था, जो पब्लिक सिक्योरिटी होती थी उसको ध्यान में रख के किया जाता था। जो पब्लिक सिक्योरिटी होती थी, जैसे कि किसी का व्हीकल ट्रैक करना, या किसी को अर्जेंट सुविधा पहुंचाना, तो वो इस कंट्रोल कमांड सेंटर से कमांड की जाती थी। ठीक है। इसके 7 हेडक्वार्टर्स हैं एंड 14 सिटीज़ हैं ये कमांड सेंटर की। अब 14 सिटीज़ ये लिखी हुई है: नागौर, बरैन, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुनू, दौसा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़, ये सब कमांड सेंटर्स हैं। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में डायल्स ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें आती थी। इनको मतलब जीपीएस के थ्रू और सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ट्रैक किया जाता था। ठीक है। अब राजस्थान संपर्क क्या है? राजस्थान संपर्क क्या है? ये शिकायत पोर्टल था जो कि 2014 में चालू किया गया था, और इसमें डायरेक्ट सीएम से सुविधा ले सकते थे, या सीएम को हम शिकायत कर सकते थे सीएम हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि है 8181। जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181 है राजस्थान संपर्क योजना में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दुनिया का पहला फ़ोन किसने बनाया? मार्टिन कूपर ने बनाया। ठीक है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। साइबर टेररिस्ट के धारा को हम क्या बोलते हैं? साइबर टेररिस्ट की धारा को 66F बोलते हैं। ठीक है। राजस्थान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सही दिशा देने के लिए 1987 में स्थापना हुई। जो राजस्थान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो राजस्थान की डिजिटल सेवाएं हैं, इसको 1980 में चालू करी, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर 1997 में इसका नाम चेंज करके इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट रख दिया गया। फिर इसके बाद 2008 में समथिंग में इसको DOIT&C इसका नाम कर दिया गया। तो इसमें क्या होता था? DOIT&C इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान की जो डिजिटल सेवाएं हैं, इसको मतलब इसमें काम किया जाता है। इस सेंटर में जो राजस्थान की डिजिटल सेवाएं हैं, इन सब में ही की जाती थी। ठीक है। अब डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? बैंक कार्ड, चेक कार्ड। ठीक है। डेबिट कार्ड का दूसरा नाम हो गया। MNP का मतलब क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मतलब आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हैं। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। साइबर क्राइम करने पर कौन सी धारा लगती है? साइबर क्राइम करने पर IT एक्ट 2008 लगती है। और सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन लगता है 43A एंड 66 सेक्शन लगता है। ठीक है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आधार सेवाएं होती हैं, जो आधार हमारा बनते हैं, ये UIDAI के माध्यम से ही चलती हैं। ठीक है। अब भीम ऐप क्या है? भीम एक आप जानते हैं UPI ऐप है, और जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। इसकी वेबसाइट का क्या नाम है? इसकी वेबसाइट का नाम है www.bhimupi.org.in। ठीक है। EPDS का फुल फॉर्म क्या होता है? EPDS का फुल फॉर्म होता है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। राजस्थान में CSC का क्या है और कब आया था? राजस्थान में जो CSC है, ये क्या है और ये कब आया था?
ये है कॉमन सर्विस सेंटर। ये योजनाएं में नागरिकों को कृषि सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, ये सब सेवाएं ऑनलाइन दी जाती थी। जैसे कि कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डॉक्टर को ऑनलाइन मीटिंग करना है, ये सब सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर में होती थी या कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड करवाता था। और ये कब आया था? 2009 में ये आया था। सो ये था हमारा मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और भी हम करेंगे, कई वीडियोस आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जिसमें। सो थैंक यू।